चिराग जी, राहुल गांधी ने कहा है महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए थे वो क्रिकेट मैच फिक्सिंग की तरह हुए थे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। आराम से छोड़ दीजिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के और कहा है मैच फिक्सिंग के तरह ही वहाँ चुनाव हुए थे। ये वापस से अगला चुनाव हारने के लिए बहाना बनाया जा रहा है। इनको पता है कि अब इसके बाद ये लोग बिहार का भी विधानसभा का चुनाव हारने वाले हैं, तो उसकी भूमिका तैयार की जा रही है। और ये भूमिका इन्होंने हर बार जब जब चुनाव हारे हैं तब तब नए बहाने तलाशने का काम किया। अभी तक ईवीएम पे ये लोग पूरा ठीकरा फोड़ने का काम करते थे कि भैया ईवीएम फिक्स्ड है, ईवीएम की वजह से हम लोग चुनाव हार रहे हैं। अभी तक ये चलता था। अब वो बहाना पुराना हो गया, तो अब इन्होंने पिछले चुनाव से, महाराष्ट्र वाले चुनाव से अब एक नया बहाना जिसका इस्तेमाल इन लोगों ने दिल्ली में भी करने का काम किया। अब उस बहाने के तहत ये लोग क्या कह रहे हैं कि फर्जी वोटर तैयार किए जा रहे हैं और जिसकी वजह से हम लोग चुनाव हार रहे हैं। भैया 55 साल तक आप लोग आज़ादी के 70-75 साल के इतिहास में 55 साल तक आप लोग सत्ता में आप लोग रहे। उसके बाद अगर आज देश की जनता आपको नकार रही है तो ज़रूरत है आत्ममंथन करने की, ना कि बहाने तलाशने की, जो कि राहुल जी कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बहाना ये लोग तलाशते हैं कि इस वजह से हम लोग चुनाव हारे। अब ये मान के चलिए कि इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में भी अपनी हार स्वीकार कर ली है और आज जिस तरीके से एक अखबार में बड़ा सा अपना आर्टिकल छपवा कर इन्होंने उसके लिए एक नया बहाना तैयार कर लिया है। बिहार में अब जब ये चुनाव हारेंगे तो उस पर भी ठीकरा इसी बात का फोड़ा जाएगा कि नए वोटर्स तैयार किए जा रहे हैं। भैया आप एलओपी हैं, आप हिस्सा हैं इस व्यवस्था का। जब चुनाव आयोग को जब चुना जाता है, जब इलेक्शन कमिश्नर को जब चुना जाता है, इन तमाम प्रक्रिया में आपकी भूमिका रहती है। तमाम ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिसमें आपकी निर्णायक भूमिका रहती है। उसके बाद आप हर व्यवस्था पर आप सवाल खड़ा करेंगे तो ज़रूरत है कि आप आत्ममंथन कीजिए। क्यों जनता आपको नकार रही है इसके लिए सोचिए, ना कि बहाने कैसे तलाश किए जाएं उसकी चिंता करें। आरक्षण को लेकर भी कहा है चिराग जी कि आरक्षण का जो सीमा है 50% उसको बढ़ा दिया जाएगा जब हमारी सरकार आएगी तो, और जिसको जितनी जरूरत होगी उतनी आरक्षण दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है भैया, बिल्कुल करें। पर इससे पहले किसकी सरकारें थी? आप ही की थी ना। एक पार्टी तो छोड़ दीजिए, एक परिवार से 3 प्रधानमंत्री थे, आपके परिवार के थे। आपके दादाजी थे, परदादा थे, दादी थी, आपके पिताजी थे, सब थे। लंबे समय तक 2014 से पहले एक दशक तक आप ही के पार्टी की नेतृत्व वाली सरकारें थी। मुझे चिंता इस बात की होती है कि जब आप लोग विपक्ष में जाते हैं आपके स्वर बदल जाते हैं, जब आप सत्ता में आते हैं आपके स्वर बदल जाते हैं। आज जितनी चिंताएं हैं व्यवस्था को लेकर, सबसे पहली बार सीबीआई किसी सरकार का तोता है, ये किस सरकार में कहा गया था? किसकी सरकार थी उस वक्त? आज जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के ऊपर जब आप सवाल उठाते हैं तो ये किसकी सरकार में कहा गया था कि भैया सीबीआई सरकार का तोता है? आप ही की सरकार में, यूपीए गवर्नमेंट थी उस वक्त, उसी वक्त कहा गया था कि भाई ये सरकार का तोता है। तो जब आप विपक्ष में चले जाते हैं आपको चिंता होने लगती है। उस वक्त आपको जाति आधारित जनगणना की भी चिंता आएगी, उस वक्त आपको ये भी याद आएगा कि भैया कैसे आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए, उस वक्त बिहार में कैसे हम लोग विशेष राज्य का दर्जा दे दें, ये भी अब आपको याद आएगा। तो जब 10 साल तक आपकी सरकार थी उस वक्त क्यों नहीं आपने तमाम व्यवस्थाएं बना ली? आज सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी झुंझुना लोगों को दिखाने से नहीं होने वाला। लोग आपकी हकीकत जान गए और इसीलिए कारण लोकसभा का चुनाव तो आप हार ही रहे हैं, एक के बाद एक अलग अलग राज्यों का चुनाव भी आप हार रहे हैं और आने वाले दिनों में बिहार भी आप हारेंगे, बंगाल भी आप हारेंगे, असम भी आप हारेंगे। कह रहे हैं सरेंडर प्रधानमंत्री, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरेंडर प्रधानमंत्री, हर बात पे सरेंडर कर देते हैं। जाति जनगणना पे सरेंडर कर दिए, सीज फायर पे सरेंडर कर दिए। किस बात की मतलब ये बहस है? देश के प्रधानमंत्री हैं वो, ऐसे में इस तरीके से उनके ऊपर निजी टिप्पणी करना, मैं कतई इसका पक्षधर नहीं रहा हूं। आप नीतिगत विषय उठाइए ना,
बोलिए जो आपको कहना है, बट इस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नाम से एक तुकबंदी बनाते हुए, ये छोटी राजनीति है, इन सारी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। तेजस्वी यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं आपराधिक घटना को लेकर के, लगातार कह रहे हैं कि हर दिन रेप और बलात्कार और क्राइम। देखिए, बढ़ती आपराधिक घटनाएं, क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया का टाइटल देके गए हैं बिहार। बढ़ती आपराधिक घटनाएं हम लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। मैंने भी बिहार सरकार से, मुख्यमंत्री जी से इन तमाम विषयों को लेकर चिंता साझा करने का काम किया। संतोष इस बात का है कि जो अपराधी हैं, पूरी तत्परता के साथ उनकी धरपकड़ कैसे हो, इस पर भी प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। पर इन आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की है। ऐसे में जब विपक्ष सवाल उठाता है तो मैं उम्मीद उनसे ये करता हूँ कि अगर बिहारियों के ऊपर अपराध होता है तो ये चिंता इस व्यवस्था से जुड़े हर व्यक्ति की होनी चाहिए, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। कैसे हम लोग इसको नियंत्रित करें, मिलकर हम लोग को कार्य करने की ज़रूरत है। सरकार और प्रशासन, इस बात का मैं विश्वास ज़रूर दिलाऊंगा। देखिए, बिहार सरकार का मैं हिस्सा नहीं हूँ, मेरा कोई विधायक नहीं है जो कि नीति पॉलिसी मेकिंग प्रणाली का हिस्सा हो, बट हाँ, बिहार सरकार का हम लोग समर्थन ज़रूर करते हैं। ऐसे में अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो ये हमारे लिए भी उतनी बड़ी चिंता। आज मैं मुजफ्फरपुर भी जा रहा हूँ, जहाँ पे 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं।